नमस्कार भाइयों। तो कैसे हो आप सब। तो आज का टूर तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं अमृतसर टू गया जी। गया जी मैं कभी आज तक गया नहीं हूँ, तो ये काफ़ी एक्साइटेड है मेरे लिए। तो देखिए हमने अपनी पूरी फुल तैयारी कर ली है। यहाँ से हमारी 9 बजे 9:30 की ट्रेन है अमृतसर से। पहले जाएंगे हम न्यू दिल्ली के पास, फिर वहाँ पर सिस्टर के पास रुकेंगे। देन वहाँ से नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू करेंगे गया जी की ओर। तो काफ़ी एक्साइटेड है मैं और मेरे फादर साहब जाएंगे। ये लो पापा भी रेडी हो चुके हैं। तो पहली बार मैं पीहू को छोड़ के जा रहा हूँ। पीहू भी रेडी हो गई है स्कूल के लिए। लो बोलो पीहू, कैसे हो पीयू, बताओ सबको। ठीक हो? कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? वाह, पीयू तो मना कर रही है कि मत जाओ, तो क्या करें भाई, जाना पड़ेगा, है ना पीयू? जाए? ठीक है, सबको बाय बाय कर दो। तो बोलो मैं स्कूल जा रही हूँ। रेडी होगी स्कूल के लिए? तो दोस्तों चलो हम चल पड़े अपने सफ़र की ओर। तो हमारी जर्नी यहाँ से होती स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको चाहिए ई रिक्शा, ताकि हम रेलवे स्टेशन जा चुके हैं। तो हम मिलते हैं रेलवे स्टेशन में। 2 किलोमीटर चलकर आ चुके हैं, पर अभी तक हमको रिक्शा नहीं मिला। चलो होपफुल सामने से कोई आ तो रहा है, चलो देखते हो वो भी जाता है कि नहीं जाता। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन। तो अब यहाँ से हमारी गाड़ी आएगी, मे भी 9 बजे आगी होगी, तो 9:30 की चलेगी। तो यहाँ से मतलब अमृतसर से गया का डिस्टेंस वैसे तो है 1600 किलोमीटर, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, पर हम थोड़ा सा तोड़ के जा रहे हैं। लीजिए दोस्तों, पहले नंबर में ही हमारी गाड़ी का आ गया है पठानकोट टू दिल्ली। 9 बजे यहाँ पे पहुँच जाएगी और 9:30 बजे यहाँ से चलेगी। तो सीधा हम जा रहे हैं पहले दीदी के घर, जैसे कि आपको बताया था सुबह भी मैंने, दिल्ली जाएंगे। देन वहाँ से नेक्स्ट डे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। 9 बजे गाड़ी ने आना है और 9:30 जाना है। पापा हमारे पता कितने बजे लेके आए हैं? अभी 8:18 हो रहे हैं। पापा मैंने पहले मेरे को 8:18 में ही स्टेशन पहुँचा दिया है। ये है बड़े लोगों का काम। अब आप बताइए ये सही है या गलत है, क्योंकि पापा से तो कोई भाई बहस कर नहीं सकता, क्योंकि बाप होता है, सबको पता है। तो अब आप बताइए ये सही है या गलत है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं सब्जी मंडी। अब हम यहाँ से करेंगे मेट्रो से जाएंगे सीधा दीदी के घर, फिर हमारी जर्नी शुरू होगी नेक्स्ट डे। तो इतनी देर जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं अपनी सिस्टर के घर। किथे जाओ रुद्दू? ओशी, ये रही हमारी प्यारी। क्या नाम है? ये मेरी दोस्त है। ये आपकी फ्रेंड है? और आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभ्रा। हाँ हमारी प्यारी शुभ्रा। और फ्रेंड का नाम क्या है आपकी? खुशी। और ये रहे हमारे शहजादे। क्या नाम है आपका? रुद्रांश। हेलो। तो आपको कितनी खुशी है हम आपके घर आए हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। हमारे रुद्रांश भी व्लॉग बनाते हैं, उनके व्लॉग को भी लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है? चलो। हेलो, आज मैं मामू को गिफ्ट देने जा रहा हूँ। सरप्राइज। वाओ, ये मेरे लिए लाए हो? अच्छा, ये किसने बनाया? मैंने। वाओ वाओ गाइस, तो आज रुद्रांश ने मेरे को सरप्राइज दिया है, ये हर्ट वाला शेप वाला चॉकलेट केक देके। वाओ, चलो खा के देखते हैं कैसा है। ये छुरी लाओ 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 लाओ। हैप्पी बर्थडे तो है नहीं अभी। प्लेट लेनी। अरे भाई, मेरा बर्थडे तो बहुत दूर है थोड़ा सा। हाँ, मामू का बर्थडे भी आने वाला है 25 को। अरे मामू को तो मामू कट करेंगे शुभ।
कहते हैं एडवांस ही बना लो भाई। उल्टा पुल्टा एक पहले पूजा में रख के आना। 5 दिन बाद तो इसका बर्थडे है। हाँ सही बात है, 4 दिन बाद हाँ 15 दिन में पंजीर होगा। वो काट दे। छुरी उल्टी मार दे रहे हैं। उल्टी चाकू उल्टी छुरी मारने क्या? नहीं उल्टा का। शुभ इसमें रखो, दूसरा ना ये पूजा में देख के आओ, पूजा में रख के आओ पहले। जब सी गए चलो हमें प्लेट्स में मिली। मैं लेके आऊंगी प्लेट्स। मैं देखता हूँ कैसा है टेस्ट खा, करो। टेस्ट करके देखता हूँ। ये तो भी करे, अपना खुद भी करो, पता चले तुमने क्या बनाया। करो, चलो टेस्ट करके देखते हैं। रुद्रांश ने हमारे लिए क्या बनाया। बढ़िया है, बहुत बढ़िया बनाया रुद्रांश। अरे यार मतलब 10 में से 10 नंबर इनको मिलते हैं एक के लिए। आपको कैसा लगा? मैं बांटूंगी। बस प्लेट लग जाएगी। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से हमको मतलब कम से कम 16 घंटे की जर्नी है हमारी, जो मेरी लाइफ की मतलब फर्स्ट टाइम इतना बड़ी जर्नी करने जा रहा हूँ, वो भी ट्रेन में। रोड है गाड़ी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे की कर रखी है। चलिए ये रही हमारी गाड़ी, गया टू दिल्ली। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ पर हमको एक भाई मिल गया था जिसने हमको बहुत ही अच्छा गाइड किया। वो भाई लोकल ही था जो कि गया में रहता था, और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद पंडित था, और उसने हमारी जर्नी को बहुत ही आसान बना दिया था। उसने हमको बहुत ही अच्छा गाइड किया, उसी ने हमको सब कुछ बताया, वो पूरी जानकारी दी कि यहाँ पर पंडितों ने अपने अपने इलाके बांटे हुए हैं। जैसे कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो उत्तराखंड वालों का अलग ही स्थान है। जैसे कि अगर आप भी गया जी जाते हैं और आप उत्तराखंड से हैं, तो आपको भी इसी धर्मशाला के पास जाना पड़ेगा और वहाँ के पांडा से मिलना पड़ेगा, और बिना उनको इन्फॉर्म किए बिना आप वहाँ पर कोई भी पूजा नहीं करा सकते। और वहाँ पर सभी पांडाओं ने अपने इलाके बांटे हुए हैं। और अगर आप कभी भी वहाँ जाते हो तो उनके साथ या तो पूरा पैकेज कर लीजिए, या तो फिर अपना कोई पंडित देख लीजिए अगर तुम्हें कोई जानता है, क्योंकि बिना उनकी अनुमति के आप वहाँ पर पूजा नहीं करवा सकते। तो ये रही वो धर्मशाला, और यहाँ पर इलाके उन्होंने लिखे हुए हैं कि वो किन किन इलाकों के लोगों को यहाँ पर रखते हैं। अगर आपको इनका नंबर चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। ये दोस्तों हम पहुँच गए हैं पहले फाल्गुनी नदी के पास। तो आज का कार्यक्रम यहाँ से शुरू करेंगे। ये रही फाल्गुनी नदी, ये आपके सामने आगे जाके आपको दिखाएंगे फाल्गुनी नदी। देखो भैया ने अपने पितरों की फोटोज वगैरह चढ़ा रखी है यहाँ पे। आप वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको आगे जाकर पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिर क्यों इसी जगह पे ही पिंडदान क्यों किया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। सीढ़ियों से नीचे जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी मात्रा पे लोग आए हुए थे, भिन्न भिन्न जगह से आए हुए थे, और जो सभी यहाँ आकर पिंडदान ही कर रहे थे। ये रही फाल्गुनी नदी, यहीं पे सब लोग पिंडदान करते हैं, और 2 और जगह पे वहाँ भी पूजा होती है। जिनको एक दिन का टाइम है, जिनके पास 3 मतलब आप कह सकते हैं 3 टाइप की पूजा होती है, 1 दिन की, 3 दिन की और 17 दिन की। ज़्यादातर लोग 1 दिन की कराते हैं, क्योंकि कईयों के पास इतना टाइम होता ही नहीं है, तो 1 दिन में ही कराते हैं। तो 3 जगहों में होती हैं वो। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे फाल्गुनी नदी के पास। ये हमारे पंडित जी, ठीक है। सबसे पहले हम आए हैं फाल्गुनी नदी के पास, और कम से कम पूजा में आपको 3 या 4 घंटे का टाइम लगता है। पूजा करने के टाइम सबसे पहले आपको धोती पहनना अनिवार्य है, बिना धोती के नहीं होगा। और यहाँ पर जो भी पिंडदान करने आएगा उसको अपना मुंडन कराना अनिवार्य है। जैसे कि पापा ने पिंडदान करने थे तो पापा का मुंडन हुआ।
बहुत भारी भीड़ आ रखी है। वैसे तो ये एक नॉर्मल ही है इनके लिए, इससे भी ज़्यादा होती है, पर हमारे लिए तो भाई काफ़ी भीड़ आ रखी है। लोग कब से आ रखे हैं, तो सबके सब यहाँ पर पिंड दान करने आए हैं। दो तीन घंटे बैठना पड़ेगा। पिंडदान करते करते अपने सम्मान का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पिंडदान करने वाले ही नहीं आते कि चोर चक्के भी आ सकते हैं, तो अपने सम्मान का खुद ध्यान रखना है। और यहाँ पर पंडित जी हमारे पूर्वजों का घर बना रहे हैं, ताकि हमारे पूर्वज इस घर में आए और हमारा पिंडदान सफल हो। पहले इसको अच्छे से गूंदना है, जैसे आटा गूंदते हैं, पर उसमें मुक्का नहीं मारना। जैसे ऊपर से मुक्के मारते ना आटे के लिए, उसको नहीं करना, बस उंगलियों से ही उसको दबाना है, उसी से गूंदना है। फिर उसके बाद आपको 51 पिंड बनाने होते हैं। ऐसे बना दोनों हाथ से? हाँ दोनों हाथ। तो यहाँ पर पंडित जी ने हमारे पूर्वजों का बहुत ही प्यारा सा घर बना दिया है। वो माता जी का मंदिर है, वो कौन सा माता ऊपर में चढ़ के यार भोसड़ा जो है ना, भावना बन गई कि हम गया में आके श्राद्ध करेंगे। और गया पावन धरती मोक्ष की भूमि पे आपकी जब पैर रखा गई ना, उसी दिन आपके पितृ समझो तो मतलब आधे संतुष्ट हो गए, और जो बच्चे वो हम पिंडदान और तर्पण के सहारे उनको संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ लोभ मोह क्रोध त्याग करके हम लोग पूजन पे बैठे। घर में भी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो हमें टेंशन नहीं लेनी। केवल 4 से 5 घंटे हम आपके लेंगे। वो 5 घंटे हम केवल विष्णु भगवान के ध्यान करेंगे और अपने पूरे पूर्वजों को ध्यान करेंगे। ठीक है, चलिए माथे पर जल छिड़के ओम में पवित्र वा। तो वो भोग अब नहीं लगाएंगे। वहाँ यहाँ श्राद्ध करने के बाद वो भोग खत्म। जैसे आग पे जो भोग लगाते थे ना उनकी तिथि पे, जी जी वो आप नहीं लगाएंगे। श्राद्ध देते वो भी नहीं करना, अब नहीं करेंगे। अब यहाँ से जब आप घर जाएंगे ना, तो घर को पवित्र करके धो के और भगवान की कथा कहवा लेंगे, जो आपके यहाँ पंडित जी करना हाँ, कथा कहवा करके 5 ब्राह्मण हो या 5 कन्या हो या 5 बालक हो, ठीक है। उसके पहले आपको यहाँ से जाते समय किन्हीं के परिवार के यहाँ नहीं जाना। जैसे जाएंगे रास्ते में कोई मिल गए, उनमें से किन्हीं के यहाँ नहीं जाएंगे हम लोग। घर नहीं जाएंगे, रास्ते में कोई मिल गया तो कोई बात नहीं। जैसे रास्ते में मिल गए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कुछ दान करने के लिए बोले पवावे, जैसे कि जल हो अन्न हो, आप नहीं पवाओगे। अगर पावी नहीं रहे हो तो उसकी उनको पैसा देना, क्योंकि अभी आप पुण्य करके जा रहे हो तो सबसे पहले आप ब्राह्मण को पवाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप भूखे जाओगे, आप अपने पैसे से खाते पीते जाओ, किसी दूसरे के पैसे से कुछ नहीं करना। तो आप जब घर जाओगे तो ऐसे पूजन करोगे। अभी यहाँ की कहानी सुने कि हम लोग बालू का पिंड क्यों दिए, अन्न का पिंड क्यों दिए, इतना कुछ क्यों किए, सामग्री क्यों लगाए, गया मोक्ष की भूमि कैसे बनी, तो उसकी बहुत विस्तार कहानी और बहुत प्रेम पूर्वक सुनेगा और बहुत ही समझ में आएगी। वो कहानी नहीं, आप यहाँ आए हो इसके प्रति समझ जाओ तो पूरी पता चलेगी आपको क्या है यहाँ के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले पिंडदान करने के लिए, जैसे रावण था ना, रावण जानते हो, दानव भी लोग कहते हैं, लेकिन रावण पंडित भी था जी। रावण पंडित भी था और कुछ कर्म के कारण वो लोग उससे अधिक करने लगे। नहीं तो रावण से बड़ा कौन था? वो शंकर जी का प्रिय भक्त था, अपना मुंडी काट के दानव था ना, तो विष्णु भगवान का बहुत बड़ी भक्त था। वो तप के बल पे विष्णु भगवान का साक्षात दर्शन किया था और विष्णु भगवान से वर मांगा था कि हे भगवान, आप हमें ये बताइए कि लोग हमसे घृणा क्यों करते हैं। जैसे दानव से लोग, हमारा पाप क्या है जो हमसे घृणा करते हैं लोग? बताइए, हम स्कूल में जन्म लेके इतना बड़े पाप कर रहे हैं। जैसे भैया हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए तो हम पूजन पाठ करवा रहे हैं। अगर हम किसी और नीचे एसी समझते हैं ना, तो ढोल पीटते या फिर जूते चप्पल सीते। तो बेचारा का क्या हुआ ना, कर्म के प्रभाव, जैसे हम आप स्कूल में जन्मे तो उसी तरह वो जब दानव कुल में पैदा लिया तो बोला कि अच्छा मेरा दोष क्या है जो हम
जिससे लोग घृणा करते हैं। बताइए, हम तो कुछ नहीं किए अभी तक धरती पे, जी। ना किसी की हत्या किए ना कुछ किए। तब विष्णु भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आज के बाद तुमसे कोई घृणा नहीं करेगा। तो वही पर देते कि जो तुम्हारे मात्र दर्शन से अमर हो जाएगा। कहने का मतलब था, तब के बल पर विष्णु भगवान से वो मांगा था कि जिस तरह लोग हमसे घृणा कर रहे हैं ना, उसी तरह लोग हमको आके देखे, ऐसा कुछ हमें वर देते। तो बोले कि जाते जो तुम्हारी दर्शन कर लेगा वो स्वर्ग लोग जाएगा। अब बताइए कि अभी हम लोग तो जैसे भैया में दोस्त था, तब कटवाने के लिए हम आए, उसी तरह हम कोई पाप करते तो लगता है ना हम स्वर्ग जाएं, तो कुछ पुण्य कर ले तो उनका दर्शन आके लोग कर लेते थे। अब इसमें क्या हुआ ना, सारे लोग पाप करने लगे और उनके दर्शन करने लगे। पाप की तो वृद्धि हो गई, पुण्य तो कोई करने नहीं लगे। तो देवता लोग में तो एक तरह से कोहलोल मच गया कि क्या हुआ। अब विष्णु भगवान साक्षात वर दिए तो वो झूठा हो नहीं सकते। तो देवता लोग में अपना ही में सब में अति हुआ। उसके बाद सबसे हेड इंद्र होते हैं, देवता में सबसे हेड इंद्र भगवान है। उसके बाद विष्णु भगवान, जैसे हमारे घर के मुखिया हमारे पिताजी या दादाजी जो जीवित होते हैं, उसी तरह देवता के इंद्र भगवान थे। और विष्णु भगवान को बोला गया कि हे भगवान, ये दानव तो हम लोग को ना पूजा करने देता है ना पाठ करने देता है, हमें भूमि चाहिए स्वच्छ। तो वो विष्णु भगवान दानव को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम जो है ना स्वच्छ भूमि देखो, हम यज्ञ करना चाहते हैं। पंचकोशम गया क्षेत्रम, क्षेत्र में एकम गया शिव। 5 कोश में गया जी बसे हैं, जो कि प्रेतशिला से लेके बोध गया। यहाँ से प्रेतशिला 10 किलोमीटर इधर है और यहाँ से बोध गया 14 किलोमीटर आगे है जी। इतना लंबा चौड़ा उसका शरीर था, इसीलिए कहा गया पंचकोशम गया क्षेत्रम, क्षेत्र में एकम गया शिव। 5 कोश में गयासुर का दानव का शरीर था। अब वो सारे जगह घूरने लगा स्वच्छ भूमि देखने के लिए, मतलब सफा भूमि। अब बताइए, देवता लोग का ये सब करनी था स्वच्छ भूमि। जब उसका दर्शन मात्र से आदमी स्वर्ग जा सकता था, तो उसका शरीर कितना स्वच्छ होगा तो पता ही है। तो सारे जगह घूर के आया और बोला कि हे भगवान, हे स्वामी, जो कहीं स्वच्छ भूमि में नजर नहीं आया, जो आप ऐसा कीजिए, हमसे स्वच्छ कौन है, हम लेट जाते हैं, हमारे ऊपर यज्ञ कीजिए। समझ गए? तो वो शरीर लेट गया और उसके ऊपर यज्ञ होने लगा। आज हम लोग सनातन धर्म में क्या ना, कोई भी मंत्र उच्चारण से पहले धूप दीप जलाते हैं। जैसे ही दीपक नहीं जल रहा था ना, तो हम 2-2 जलवा रहे थे कि जब तक हमारी मंत्र उच्चारण हो तब तक के रहे। अग्नि को साक्षात विष्णु का और भगवान का रूप माना गया, प्रत्यक्ष जी। तो इसीलिए कोई भी अगर पंडित जी पूजन करवाते हैं तो बिना दीपक जलाए या फिर धूप बत्ती जो कुछ भी है उनके पास, बिना जलाए पूजन नहीं करते। तो जब हवन होने लगा उसके शरीर पे, तो धूप जलाने लगे। और अग्नि ऐसा है, दानव हो या कुछ हो, अग्नि जब जलता है ना तो शरीर पे अग्नि जल रहा है तो छटपटाएगा ही आदमी। तो इससे आगे का भाग मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी गर्मी थी और मेरा फ़ोन टेम्परेचर हाई होने के कारण वीडियो रिकॉर्डिंग उसने बंद कर दी थी। तो उसके थोड़ी सी आगे की कहानी मैं आपको ही बोल के सुना देता हूँ। और जब वो छटपटाने लगा तब विष्णु जी ने अपना पैर उसके धड़ पर रखा और वो धरती के अंदर समा गया। और जहाँ पर भी विष्णु जी ने अपना चरण रखा था वहाँ पर विष्णुपाद मंदिर बनाया गया है। और उस राक्षस ने भगवान जी से यही मांगा था कि उसे कम से कम एक मुंड और एक पिंड चाहिए। तो इसीलिए तो यहाँ पर लोग पिंडदान करते हैं। और मुंड हुआ कि आपके सर के बाल हैं, उनको मुंड कहा जाता है, तो इसलिए वो अपने सर के बाल दान करते हैं। और ये फाल्गुनी नदी है और ये श्रापित है और इसे श्राप सीता माता जी ने दिया था। ये तब दिया था जब श्री राम और सीता माता जी यहाँ पर पिंडदान करने आए थे। और राम जी सामग्री ढूंढने के लिए काफ़ी दूर चले गए थे और अंधेरा होने वाला था और अंधेरे के टाइम आप पिंडदान नहीं कर सकते। तो इसी वजह से सीता माता जी ने पिंडदान करे थे। और जब श्री राम जी आए तो उन्होंने कहा कि मैंने पिंडदान कर दिए हैं। और जब साक्षी के रूप में माता जी ने कहा कि इस नदी से पूछ लीजिए कि मैंने पिंडदान किए हैं, तो फाल्गुनी नदी ने झूठ बोला कि इन्होंने नहीं किए हैं। तब सीता माता जी को गुस्सा आया तो उन्होंने इस नदी को श्राप दे दिया कि ये नदी कभी बहेगी नहीं। और आप जाके देख सकते हैं कि ये नदी आगे से भी सूखी है और पीछे से भी सूखी है, बीच में थोड़ा सा पानी है बस।
तो दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा कि आपको किस प्रकार पिंडदान करने हैं वहाँ जाकर और कैसे वहाँ पर रहना है।